सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग सहर्ष स्वीकारा है कविता का सारांश पर चर्चा करते हुए पढ़ रहे थे कि किस प्रकार कवि कहते हैं कि आज भी उनको वो ममता किसकी, उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि वो माँ हो सकती है, या वो आत्मीयता के संदर्भ में अगर बात करें तो वो पत्नी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या कोई ऐसे सगे संबंधी रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने वो आत्मीयता या वैसी ममता या वैसा प्यार हमारे प्रति दिखाया हो या हम पर लुटाया हो। जब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमें उनकी कमी बहुत महसूस होती है। लेकिन क्या उनके न होने से हमारा जीवन वहीं समाप्त हो जाता है? नहीं, जीवन वहीं समाप्त नहीं होता। माने निरंतर हमें क्या होता है, अपने जीवन के पथ पर अग्रसर रहना पड़ता है। इसलिए कवि ने इसका शीर्षक ही दिया है, अगर आप ध्यान दीजिए, सहर्ष स्वीकारा है, यानी खुशी खुशी हम लोगों ने सुख और दुख दोनों को स्वीकार किया है। सुख को तो हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, दुख को नहीं स्वीकार करना चाहते। लेकिन कवि ने यहाँ पर दुख को भी स्वीकार करने के लिए कहा, वो भी दुखी होकर नहीं, हताश निराश या उदास होकर नहीं, खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए कहा है। तब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं कि दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, यानी अति माने अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है अच्छी नहीं होती। कहा गया ना कि अति भला न बोलना, अति भला न चुप, अति भला न बरसना, अति भला न धूप। अति माने अधिक। जैसे क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है लोग उसे क्या कहते हैं, वचाल हो गया है, माने बहुत बोलने वाला व्यक्ति है। और जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, गुमसुम रहता है, वो भी क्या होता है, एक अवसाद या मानसिक रोगी का शिकार हो जाता है, जिसको कई बार लोग बोलते हैं ना कि सदमे में है क्या भाई, कि ये सदमे में चला गया है क्या। ठीक उसी प्रकार जब अत्यधिक बरसात होती है तो क्या होता है, चारों तरफ बाढ़ रूपी विभीषिका हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, धूप निकलता है, तो क्या होता है, सूखे की भी स्थिति आ जाती है। यहाँ पे ठीक ही कवि कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अधिकता जो है ठीक नहीं है। माने सभी स्थितियों में एक सामंजस्यता होनी चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। समय की भाव व द्रवता भी कमजोर करती है, अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। कवि ने भी यहाँ एक उदाहरण दिया है। इसलिए किसी हद तक वर्णनीय है अंधेरा भी। मैंने मान लीजिए आपकी चारों तरफ कल रोशनी रोशनी, सभी रोशनी आपकी आंखों पे आज पड़ने लगे तो क्या होगा, आपका आंख चौंधिया जाएगा। तो इसलिए कवि कह रहा अंधेरे की भी आवश्यकता है। यहाँ अंधेरा किसका प्रतीक है, विपत्तियों का, कठिनाइयों का, दुखों का, विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। जब हम अंधेरे से उजाले की ओर जाने की बात करते हैं, अच्छा आप लोग खुद बताइए ना कि आप लोग जो प्रतिदिन खाना खाते हैं एकदम समय पर जो खा लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तब कैसा महसूस करते हैं। और किसी समय मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश आप समय पर उस दिन खा नहीं पाए हो, देर हो रहा है आपको, और आपको बहुत जोरों की भूख लगी हो, और बहुत जोरों की भूख लगने के बाद जब आप खाने बैठते हो तो उस समय का जो खाने का स्वाद है और प्रतिदिन का आप लोगों का
जो निर्धारित समय सारणी है, जो समय तालिका आप लोगों ने बना रखा है, जो समय समय पर आप लोग काम करते हो, उस समय खाने का जो स्वाद है, दोनों में देखना आप एक अंतर देखने को मिल जाएगा। क्या वो हमारे आदत सी बन चुकी है। तो जैसे ही आदत के विपरीत कुछ होता है तो क्या होता है। मैंने यहां उदाहरण, एक सामान्य उदाहरण दिया आप लोग को। क्या होता है देखिएगा, उसमें एक बदलाव नजर आता है, या दोनों स्थितियों में एक अंतर नजर आता है। भूलना, दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। माने अगर हमें कोई सजा देता है, कहीं हम कुछ भूल जाते हैं, तो बोले उसको भी आप पुरस्कार के रूप में ग्रहण कीजिए। अच्छा बताइए ना कि अगर किसी ने अगर आपको डांटा, मम्मी पापा किसी कारणवश अगर आपको डांटते हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने ये महसूस किया है कि उन्होंने वो जो डांट आपको लगाई है या जो फटकार लगाई है, क्यों लगाई है? उनकी बातें सुनकर हो सकता है कि आप बहुत दुखी हुए हो, बहुत तकलीफ में हो। किसके लिए? आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, स्मृति, विस्मृति, स्मृति मैंने याद करना, विस्मृति मैंने भूलना, के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। यानी आत्मा जो हमारा है, सबको क्या हो रहा है, पूरी संपूर्णता में ग्रहण करना चाहती है, उसको अपने अंदर समेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है, कभी देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन और मरण दोनों अटूट सत्य है। यानी जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। तो जब मरना अवश्य है तो फिर उससे डरना या घबराने की जरूरत क्या है? हम अपना कर्म करते चले, जिस दिन हमारी मौत होगी उस दिन होगी। तब तक तो जीवन में जो भी सुख या दुख आ रहे हैं उनको हम सहर्ष स्वीकारते चले और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते चले। जब विपत्ति आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो उसका डटकर मुकाबला करें। यही है जीवन का मुख्य उद्देश्य। प्रश्न यह उठता है कि वह कौन है, दिवंगता माँ या प्रिया, जिसे कवि यहाँ पे याद कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि थोड़ी लंबी कविताओं की एक समस्या होती है कि उसमें असमंजसता की स्थिति रहती है, स्थिति खूब स्पष्ट नहीं होती आपके सामने। इसलिए ऊपर ही मैंने बताया कि वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, प्रिया हो सकती है, पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कवि ही खुद प्रश्न उठा रहा है कि वो कौन है, दिवंगता माँ है या प्रिया है। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। मैंने वर्ड्सवर्थ जो है नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर बहुत सारी उनकी रचनाएं देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर इन दो रचनाकारों का उल्लेख किया गया। कबीर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। मतलब भले ही ये गुत्थी बनी समस्या हम लोग सुलझा नहीं पा रहे कि कौन है आखिर वो, कवि किसकी बात करना यहाँ पे चाह रहा है, फिर भी क्या है ये कविता जिस भावना को स्पष्ट करना चाहती है, जो संदेश हम पाठक वर्गों को देना चाहती है, वो स्पष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, माने साधक और साध्य की एकात्मता का अर्थ है कि एक साथ मिलना। तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर, माने हमें जो कुछ भी मिला है तो प्रकृति से मिला है। तो अगर हम ईश्वर को नहीं मानते, मान लीजिए प्रकृति को मानते हैं, तो प्रकृति से मिला है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। हिंदू शास्त्र के अनुसार कहा जाता है
कि 5 तत्वों से हमारी शरीर की रचना हुई है और वर्णोपरांत इन्हीं 5 तत्वों में हमारा शरीर विलीन भी हो जाता है। कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ाई है 5 तत्वों के बारे में। निरअहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। अब हम लोग कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे आज। कवि कह रहे हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। आपने पहले ही 2 पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिंदगी ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, बोले गरीबी पे भी मुझे गर्व है। कहीं भी वह अपने आप को हताश या निराश या उदास अभिव्यक्त करना नहीं चाहते। गरीबी होना या गरीबी में जीवन जीना कोई अपराध नहीं है। कभी ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा गरीब बने रहो, आप हमेशा गरीबी का जीवन जियो, नहीं। अगर किसी कारणवश ऐसी स्थितियों से हम गुजर रहे हैं तो भी हमें हताश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, वैभव माने संपदा जो संपत्ति जो होती है, सब दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। माने यही वास्तविक है। किसका? विचारों की वैभव, यानी विचार जितने भी हमारे विकसित होंगे, जो मैंने बोला संपदा संपत्ति माने विचार जितने भी हमारे अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे, माने अच्छे विचार होंगे मन में, यही वास्तविकता है। क्योंकि कबीर ने भी यही कहा था। कबीर की अगर पंक्तियां देखिए तो क्या होता है, कबीर एक बार संसार में बुराई खोजने के लिए निकलते हैं लोगों में कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपने भीतर झांक के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी जब तक हमारे मन के अंदर बुराई नहीं होगी, क्या हम दूसरे में बुराई को खोजेंगे? कदापि नहीं। जब किसी कारण से कोई गलत भावना या गलत विचार मेरे मन में आएंगे तभी हम दूसरे में भी उन चीजों को खोजते हुए चलेंगे। कभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि विचारों को हमेशा उन्नत रखना चाहिए, यानी विचारों में कहीं भी हमारे नकारात्मकता के भाव नहीं आने चाहिए, क्योंकि यही नकारात्मकता के भाव मनुष्य को क्या करते हैं, बहुत अधिक दुर्बल बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। देखिए, जब किसी भी काम के लिए आपसे कहा जाता है जो कि थोड़ा सा आपके लिए कठिन होता है, क्या कहते हो? मुझसे होगा। अरे क्यों नहीं होगा? आपसे, आपसे ही होगा। आपको ये सोचना होगा कि ये मुझसे ही होगा। कहा ही गया है, किसी रचनाकार ने कहा ही है कि यू कैन विन बट यू थिंक यू कैन विन। बोलना होगा कि आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट, कि मैं ही कर सकता हूं तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी अपलक है संवेदन तुम्हारा है। अब यही आ गई ना यहाँ पे जो मैंने बोला था कि एक असमंजसता स्थिति है कि वो प्रिया है या माँ है, कि जो भी संवेदना है, जो भी सहानुभूति है, वो जिनका भी हो, बोले वो मेरे साथ है। सबसे बड़ा मेरा सबल वही है, मेरा बल, मेरी ताकत वही है। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग बाकी काव्यांशों पे चर्चा करेंगे।